दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आप सभी को चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ऐसे सवालों को हल करना सिखाएंगे जिसमें दर अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दिया गया हो। जैसे यहाँ पर हमारा सवाल है कि मूलधन 50,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज दर वार्षिक देय है तथा ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 11% और तीसरे वर्ष 12% है। इस तरीके से अगर सवाल दिए गए हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे, उसमें से मूलधन को घटा लेंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मालूम हो जाएगा। तो अलग अलग साल के लिए अलग अलग एक एक वर्ष के लिए हम सूत्र से निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको अमाउंट कहते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R1/100 पहले साल के लिए है यह, जैसे 10% है यहाँ, और इंटू 1 प्लस R2/100 ये दूसरे साल के लिए है, इंटू 1 प्लस R3/100 ये तीसरे साल के लिए है। तो इस तरीके से इस फार्मूले का उपयोग करके हम चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर मूलधन 50,000 दिया गया है, तो यहाँ 50,000 लिखेंगे। ये 50,000 है। 1 प्लस R1 यहाँ पर पहले वर्ष के ब्याज के लिए दर दिया गया है 10, तो यहाँ हम लिखेंगे 10/100। फिर दूसरे साल के लिए 11 है, तो 1 प्लस 11/100 लिखेंगे। और तीसरे साल के लिए 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 12/100। अब यहाँ पर इसको हम काट सकते हैं, अगर कटने लायक होता है तो काट सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 50,000, और यहाँ पर 10 एक कम 10 हो जाएगा, और 1 11/10 यहाँ लिखेंगे, गुणे 11/10 जोड़ लेंगे इसको। और यहाँ 100 एक के 100 और 1 11, 100 और 11 हमारा हो जाएगा 111। 111/100 यहाँ कर देंगे गुणे, यहाँ 100 एक कम 100 और 12 इसमें जोड़ेंगे तो 112/100 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 1 0 है और यहाँ 4 0 है, तो यहाँ ये 3 हो गया और एक इसका, तो 1 2 3 4 0। यहाँ पर 3 0 था, उसको हमने काट दिया, 1 0 भी बच रहा है हर में। तो अब आइए इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 में 11 से गुणा करेंगे तो 55 आएगा। अब 55 में 111 से गुणा कर लेते हैं, फिर 112 से गुणा कर लेंगे, फिर 10 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर 55 में जब 111 से गुणा करेंगे तो आइए हम गुणा कर लेते हैं। 55 एकम 55 की 5 हासिल 5, 55 एकम 55 5 60 हो जाएगा, हासिल 6, 55 एकम 55 6 61 हो जाएगा, और गुणे 112 यहाँ हो गया बटे 10, 112/10। अब यहाँ पर जब हम 6105 में 112 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6,83,760, 6,83,760, 6,83,760। और नीचे यहाँ 10 है तो 1 0 से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6,68,376 हो जाएगा। ये बराबर 68,376, 68,376 इतना रुपया हमारा आ जाएगा। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब जब चक्रवृद्धि मिश्रधन मालूम हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये अमाउंट है, अमाउंट मीन्स चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन ऋण प्रिंसिपल यानी मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे। अब यहाँ पर हम 68,376 है, इसमें से हम 50,000 घटा लेंगे, 50,000। अब इसको जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 50 10 60, 18,376, 18,376 रुपए, यही हमारा आंसर होगा। यानी अलग अलग अगर ब्याज दिया गया है तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 18,376 रुपया होगा। आशा करता हूं कि इस तरीके के सवाल आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसी दर से 16 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए हम आप सभी को एक ट्रिक बताएंगे। तो आइए सबसे पहले परंपरागत तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट ए ये बराबर होता है P1 + R/100 के पावर टी। टी टाइम है, आर रेट है और पी प्रिंसिपल है यानी धन है, मूलधन। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 2 गुना ए था तो टी समय में, अब यहाँ 2a हो गया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल वही है और 1 + R/100। अब समय यहाँ पर 4 वर्ष है। अब 4 वर्ष में ये 2 गुना हो गया। अब फिर कह रहा है इसी दर से 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये P था तो ये 2P हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट जो था ये P × 1 + R/100, तो इसी का दुगुना हो गया तो यहाँ पर हम 2P लिख देते हैं। तो P 2P हो जाता है यानी दुगुना हो जाता है 4 वर्ष में। अब यहाँ पर पूछ रहा है इसी दर से 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम भाग दे देंगे अगर दोनों पक्षों में P से, तो 2 बराबर हो जाएगा। 2 बराबर 1 + R/100। बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 1 + R/100 पावर 4। अब 16 गुना है तो 16 गुना यहाँ पर हम 2 की घात 4 लिख देंगे। 2 की घात 4 16 हो जाएगा, 2 की घात 4 यानी 16 गुना होने में। अब यहाँ पर हम इसी को लिख देंगे 1 + R/100, इसका पावर टी कर देंगे। मान लेंगे कि टी समय में वो 16 गुना हो जाता है। अब इसी टी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 हो जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं 2 की घात 4 है। अब इसी का हम 4 घात अगर कर दें तो टी बराबर हमारा 4 की घात 4 यानी 4 × 4 हो जाएगा। इसका घात 4 अगर कर देंगे हम तो 2 की घात 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसकी भी घात 4 करेंगे, 4 का गुणा 4 में हो जाएगा, अर्थात हमारा टी आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 + R/100। अब टी ये 4 साल था, 2 गुना होने में उसे 4 साल लगता है, तो 2 की घात 4 गुना होने में उसे इसकी घात 4 हम कर देंगे, इसकी भी घात 4 कर देंगे तो ये हमारा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा बराबर 1 + R/100 के पावर 16 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कोई संख्या उसका पावर है और उसका भी पावर है तो गुणा हो जाता है। 4 का 4 से गुणा हो गया 16। अब यहाँ इससे कंपेयर कर देंगे हम तो ये टी बराबर आ जाएगा हमारा टी बराबर 16 वर्ष। टी बराबर 16 वर्ष ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर आइए हम ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक ट्रिक है। ट्रिक, जब सवाल इस तरीके का दिया गया, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्ष में वो n गुना होता है। कितना n गुना हो जाता है। तो इसी दर से, दर वही है तो n के पावर m गुना होने में कितना समय लगेगा। n गुना होने में t समय लगता है। अब इसको इधर कर लें, n गुना बराबर t वर्ष। तो n के पावर m गुना होने में उसे m × t समय लगेगा। t वर्ष लगेगा उसे, m × t वर्ष। तो इस तरीके के सवाल अगर दिए गए हों तो ऐसे हम m × t कर देंगे। जितने गुना होता है, अब जैसे उस सवाल में दिया गया था 2 गुना हो जाता है तो 16 गुना, तो 2 का 16 2 की घात 4 हो गया। यहाँ m बराबर 4 आ जाएगा और t 4 वर्ष दिया गया तो 4 × 4 हो जाएगा 16 गुना ये 2 की घात 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम समय लिख देंगे। समय m यहाँ 4 है और t भी 4 है तो 4 × 4 बराबर 16। सीधे डायरेक्ट लगा सकते हैं 16 वर्ष। लेकिन ध्यान देना है n गुना यहाँ इस तरीके के लिखेंगे, n गुना होता है t। अब ये इसका कितने गुना होता है उसी में गुणा कर देंगे, इसमें वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को संक्षेप में हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।